प्यारे बच्चों, अभी तक हम इस चैप्टर का 2 वीडियो बता चुके हैं, यानी अपलोड कर चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि इस उस वीडियो को आप देख करके प्रश्नों को लगा करके सीख लिए होंगे और आपका जो बेस होगा वो थोड़ा सा और मजबूत हो गया होगा। अब ये जो वीडियो बता रहे हैं और यहाँ से जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये यहाँ से एक जो आपके टीचर होंगे वो प्रश्न को उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेक्निक से इसको सॉल्व करना रहता है। तो चलिए इसको हम अब बारी बारी से सॉल्व करते हैं। 14वां प्रश्न को देखिए, क्या कहा जा रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेमी है। समद्विबाहु उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो उसका आधार दे दिया गया 6 और जो दोनों भुजाएं बराबर हैं उसमें से एक भुजा 5 सेमी दे दिया गया है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही कहा जा रहा है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आधार उसका 6 सेमी दिया है और बाकी जो बराबर भुजाएं हैं, ये दोनों बराबर भुजाएं हैं, ये दिया है 5-5 सेमी। ठीक है, तो इसी का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि इसका अर्ध परिमाप पहले तो यहाँ लिख देंगे ए बराबर और चलिए यस परिमाप हम निकालेंगे यहाँ पे। तो परिमाप आप जानते हैं तीनों भुजाओं का योग होता है 5 धन 5 धन 6। अब बटा कर देंगे 2। तो 5 5 10 16 बटा 2। इसको जब काटेंगे तो यश बराबर कितना हो गया, 2 8 16, यानी 8 आ गया आपका अर्ध परिमाप। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको हम इसके पहले वाले वीडियो में जो 2 अपलोड किए हैं उसमें हम बता चुके हैं। तो अभी फिर से बता दे रहे हैं, यस माइनस ए, यहाँ पे यस यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो गया 8, फिर यहाँ 8 माइनस पहला भुजा है 5, फिर 8 माइनस दूसरा भी 5 ही है, फिर यहाँ पे 8 तीसरा भी क्या है 6 है। ठीक है, फिर यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे घटाएंगे तो 3 हो गया, यहाँ पे घटाएंगे तो 3 हो गया, यहाँ पे घटाएंगे तो 2 हो गया। अब इसको हम देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को ऐसे जब गुणनखंड करेंगे 2 चौके फिर 2 दूना ऐसे, तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2। अब देख रहे हैं कि इसका जोड़ा बन जा रहा है, फिर इसका और इसका जोड़ा बन जा रहा है और इसका जोड़ा बन रहा है, यानी सबका जोड़ा बन रहा है। तो इसमें से एक जोड़ा ले लेंगे, जोड़ा में से 2 ले लेंगे, फिर इस 3 में से 2 ले लेंगे, इसमें से सॉरी इसको इसमें से एक ले लेंगे और फिर इन तीनों में से ये 2 3 3 का जो जोड़ा बनाया है उसमें से एक ले लेंगे। तो अब जब गुणा करेंगे तो 2 4 और 4 3 12। तो इस तरह से आपका क्षेत्रफल क्या आ गया 12। ठीक है, तो 12 वर्ग सेमी आपका क्षेत्रफल आ गया। तो यह 14वां प्रश्न हल हो चुका है और मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां नंबर दिया है। 15वां नंबर, किसी त्रिभुजाकार पीतल की चादर है, कोई पीतल की चादर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसका लंबाई देखिए, जबकि उसकी भुजाएं 3 मीटर 4 मीटर तथा 5 मीटर है, तो आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर ये सभी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर भी लिख दीजिए, मीटर यम लिख देंगे तो मीटर हो जाएगा। हम जानते हैं कि यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपन 2, अर्ध परिमाप कहते हैं। तो लिखेंगे 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा 2। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 7 7 5 12, तो 12 बटा 2। काटेंगे तो यस का मान कितना आ जाएगा 6। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है यस यस माइनस ए यस माइनस बी फिर यस माइनस सी, ये होता है। तो अब यहाँ पे देखिए यस का वैल्यू क्या है 6, फिर 6 माइनस 3 फिर 6 माइनस 4 फिर 6 माइनस 5। ठीक है, अब इसमें से हम क्या कर देंगे, घटाएंगे। 6 हो गया, इसमें से घटाएंगे 3 हो गया, 6 में से 4 घटाएंगे तो
2 हो गया, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 हो गया। अब देखिए 6 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3, ठीक है। अब यहाँ पे एक 3 है, ये है, और यहाँ पे 2। एक को हम नहीं लिखेंगे, एक हमेशा करड़ी में रहता है, एक तो निकल जाता है। अब देखिए इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा बन गया, तो इसमें इस जोड़े में से हम एक ले लिए, इसमें से फिर इसमें से ले लिए, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ ये त्रिभुज बना दिए हैं तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है, यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 6 वर्ग मीटर। इस तरह से आपका 15वां प्रश्न भी हल हो चुका, और मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान आसान प्रश्न है। अब चलिए हम लोग 16वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 16वां प्रश्न दिया है कि एक त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप, एक त्रिभुजाकार पार्क है, उसका परिमाप दे दिया गया है 180 मीटर। यानी कोई त्रिभुज है ना, तो तीनों भुजाओं का योग जो है 180 है, तथा भुजाएं जो है 5:6:7 के रूप में है। तो पार्क का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे हमने मान लिया कि पहले जो दिया है उसको a बराबर 5x, b बराबर 6x, c बराबर 7x, और यहाँ पे यश बराबर दिया है क्या, यहाँ पे हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, तो पूरा परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, ये यश नहीं है। त्रिभुज का परिमाप जब निकालेंगे तो 5x, 6x और 7x, और त्रिभुज का परिमाप दिया है 180। तो इसको जोड़ दीजिए 7 5 12 12 6 18x, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप इतना दिया है। अब 18 को जब हम उधर भेजेंगे तो 180 के बटा हो जाएगा, ये 180 बटा 18 हो जाएगा। अब इसके काटेंगे तो यक्स बराबर क्या आ गया 10। तो इस तरह से ए का जो भुजा हो जाएगा 5 गुणे 10 बराबर 50। फिर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 गुणे 10 बराबर 60। सी का हो जाएगा 7 गुणे 10 बराबर 70, ठीक है। तो इस तरह से यह तीनों भुजाएं अब हमको मिल गया है। अब उसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे पार्क का क्षेत्रफल, तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे, यस माइनस ए, फिर यस माइनस बी, फिर यस माइनस सी, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए अब हम लिखेंगे, पहले तो ये अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप आप जानते हैं कि यस बराबर होता है, पूरा परिमाप कितना दिया है 180 दिया है, उसी का हम भाग दे देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा, यानी आधा परिमाप हो जाएगा। पूरा परिमाप 180 है तो आधा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब यहीं पर लिख दीजिए 90, फिर 90 माइनस ए का वैल्यू क्या है 50, फिर 90 माइनस बी का वैल्यू है 60, फिर 90 माइनस 70 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसी को हल कर देना है। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ 90 हो जा रहा है, फिर यहाँ पे 90 में से 50 घटाएंगे तो 40, फिर 90 में से 60 जब घटाएंगे तो 30, फिर 90 में से जब 70 घटाएंगे तो 20 हो गया। अब इसी को हमको हल कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 9 को लिख सकते हैं, 90 को लिख सकते हैं 3 गुणे 10, 3 3 9 गुणे 10 90 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 को इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 4 गुणे 10 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 10, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10 20 को। ध्यान से फिर से समझिए कि 90 को लिख सकते हैं 3 गुणे, ठीक है, और 10, 3 3 9 गुणे 10 90 हो जाएगा। इसी तरह से 40 को हम इतना लिख सकते हैं, और 30 को इतना लिख सकते हैं, 20 को इतना लिख सकते हैं। अब हम एक यहाँ पे सही क्रम में जब इसको लिखेंगे तो देख रहे हैं कि 3 कितनी बार है यहाँ पे पहले 10 देख ले रहे हैं, 1 2 3 4 बार। तो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 4 बार है, ठीक है। 2 कितनी बार है 1 2, तो 2 गुणे 2,
अब 3 कितनी बार है, 1 2 3। फिर से एक बार देख लें, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 2। फिर यहाँ पे एक 2 हो गया। फिर 3 कितनी बार है, 1 2 3। तो 3 गुणे 3 इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। अब इसको देखिए, यहाँ पे 10 गुणे 10 और इसका जोड़ा में से 2, इसका जोड़ा में से 3। अब बच क्या गया, 2 बचा और 3 बचा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका हो जाएगा 100 और 3 दूनी 6, 600 करड़ी में 6। ठीक है। तो इतना आपका हो गया क्षेत्रफल। तो आपका क्षेत्रफल निकल गया 600 करड़ी में 3 वर्ग मीटर। तो आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, ये रेशियो के रूप में दिया है, अनुपात के रूप में। तो ए बराबर हम मान लेंगे, बी बराबर मान लेंगे, सी बराबर मान लेंगे। ठीक है। अब त्रिभुज का परिमाप जब निकालेंगे तो यहाँ 180 दिया है और तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो 18 आएगा। 18 को ट्रांसफर करेंगे, हल करेंगे तो x का मान 10 आ जाएगा। अब यही 10 का मान जो है ये इन सभी में रखेंगे तो त्रिभुज का जो भुजाएं पता चल जाएगा। फिर उसका अर्ध परिमाप निकालना रहेगा तो 180 का 2 से भाग देंगे तो 90 आ जाएगा। तो यही अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है। अब इसी सूत्र का प्रयोग करके हम निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। प्यारे बच्चों, आगे का प्रश्न जो है 17वां दिया है कि उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना। एक पार्क है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 4.5 रुपये प्रति मीटर की दर से घास लगाने का खर्च हो रहा है। यानी जो त्रिभुजाकार इसी टाइप का है, एक जो पार्क है उसमें जो घास लगाया जा रहा है तो 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर लग रहा है। ठीक है। घास लगाने का खर्च हो रहा है। तो ज्ञात कीजिए कि भुजाएं 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर हैं तो कितना खर्च होगा, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, कितना खर्च होगा। तो चलिए इस 17वां का प्रश्न को हम हल करते हैं। सबसे पहले इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुजों का क्षेत्रफल जब पता चल जाएगा तो 4.5 से इसमें गुणा कर देंगे तो पूरा टोटल निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। 17वां प्रश्न में हमने मान लिया, ये सब दिया है, माना ए बराबर 30 मीटर, बी बराबर 40 मीटर, सी बराबर 50 मीटर। और आप जानते हैं कि अर्ध परिमाप जब निकालते हैं तो तीनों भुजाओं का योग कर देते हैं और बटा 2। जब तीनों भुजाओं का योग करेंगे, देखिए 40 70 हो जाएगा, 70 में 50 जोड़ेंगे तो 7 5 12 120 हो जाएगा। ठीक है। 120 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60। ठीक है। 60 मीटर आपको क्षेत्रफल अर्ध परिमाप निकल गया। अब इसी सूत्र में हम रख करके वैल्यू निकालेंगे 60। फिर 60 माइनस ए का वैल्यू 30 हो गया। फिर 60 माइनस बी 40 हो गया। फिर 60 माइनस 50। इस तरह से अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे ये हो गया 40, ये हो गया 30, ये हो गया 20 और ये हो गया 10। तो यहाँ पे देखिए, इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 10 और इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 10 और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10 और इसको लिख सकते हैं 1 गुणे यानी 10 तो ये है इस तरह से। ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और यहाँ पे बस जो है 3 यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे 2 यहाँ पे है और 10 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार। 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। चलिए अब इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा बन गया। तो सबको निकाल लेंगे। तो इसका 2 का जोड़ा बन रहा है तो उसमें से 2 निकाल लेंगे। इसका 3 3 का जोड़ा बन 3 निकाल लेंगे। इसमें से 10 निकाल लेंगे। फिर यहाँ इसमें से 10 निकाल लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे 100 तो 600 वर्ग मीटर हो जाएगा। 600 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है। तो अब जो है कुल खर्च जो होगा, कुल खर्च, तो कुल खर्च जब निकालेंगे तो 600 गुणे 4.50 रुपये हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका गुणा कर दीजिए। तो जब गुणा करेंगे तो 6 गुणे 450 हो जाएगा।
इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो अब कुल खर्च कितना हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 0 6 5 30, 0 6 चौक 24 25 26 27, तो 2700 रुपये आपको लगेंगे। तो कुल खर्च आपको 27 रुपया लगेगा, ठीक है। और उस त्रिभुज का जो पार्क है त्रिभुजाकार, उसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। तो इस तरह से 17वां प्रश्न आपको मैंने बता दिया, और मैं आशा करता हूँ कि यह भी प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए 18वां प्रश्न में, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी है। फिसल पट्टी जो स्कूलों में होता है, जो छोटे बच्चों को फिसलने के लिए लगाया जाता है। इसी पर ये लड़का सीढ़ी है, देखिए सीढ़ी से चढ़ करके ऐसे ही बैठेगा तो सड़क के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो फिसल पट्टी है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार किसी रंग से पेंट किया गया है, ठीक है। और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए पार्क को हरा भरा रखिए और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की बीमाएँ, यानी बीमाएँ जो है लंबाई ये है, सब उसका माप दिया है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इतना, ये इधर से ये जो घेरा गया है, इसके अंदर का वो क्षेत्रफल कितना है आपको बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जो भुजाएं दिया है, ए बराबर 15 है, बी बराबर 11 है और सी बराबर 6 है, इतना मान लिए हैं। अब अर्ध परिमाप आपको पता है कि तीनों भुजाओं का योग बटा 2, तो ए का वैल्यू है 15 और बी का वैल्यू है 11, ठीक है, और सी का वैल्यू 6 बटा 2। तो अब इन सबको जोड़ लीजिए, 10 10 20 22। तो देखिए यहाँ पे 15 और 11, ये हो गया 26 और 26 6 32, तो यहाँ पे हो गया 32 बटा 2। जब काटेंगे तो यस बराबर आपको 16 मिलेगा। तो यहाँ लिख देंगे 16, फिर 16 माइनस हो जाएगा ए का वैल्यू 15, फिर यहाँ पे 16 माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा 11, फिर यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 6, ठीक है। अब इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। तो ये हो जाएगा 16, इसमें से घटाएंगे तो 1, इसमें से घटाएंगे तो 4, यानी 16 में से 15 जाएगा 1, 16 में से 11 जाएगा 4, 16 में से 6 जाएगा तो 10। अब 16 को देखिए 2 गुणे 2 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16। तो लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 के दूनी 4, 4 के 4 8, 8 दूनी 16, यानी 16 को बस इतना लिखा गया, एक को हम हटा दे रहे हैं। फिर इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 4 को, फिर इसको लिखेंगे 2 गुणे 5। अब देखिए इसमें 2 2 का जोड़ा बन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इसमें से ले लिए और 2 इसमें से ले लिए और 2 इसमें से, और करड़ी में बच जा रहा है 10। तो 8 करड़ी में 10। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ से मैं लगाना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ से 16 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 गुणे 4 लिख सकते हैं 16 को, ठीक है। और यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, यहाँ पे 4 नहीं 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बचेगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4, 16 को लिख दिए, गुणे 5, गुणे इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 2। बहुत ही आसान प्रश्न हो गया, थोड़ा सा गलती होने के कारण ये बहुत बड़ा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम 16 लिख दिए हैं, और इसको में से घटाए हैं तो 1 आया, इसमें से घटाएंगे तो 5 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो 10 आएगा। तो 16 को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, 4 चौक 16 होता है, और यहाँ पे 5 लिख दिए हैं, और 10 को लिख दिए हैं 5 गुणे 10। इसका जोड़ा बन जा रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 5, और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको अंदर ही रहने देंगे। अब इसका गुणा कर देंगे, 5 चौके 20, करड़ी में 2, ये मीटर है तो लिख देंगे वर्ग मीटर। तो रंगा गया भाग जो है 20 करड़ी में 2 मीटर वर्ग मीटर है, 20 करड़ी में 2 वर्ग मीटर, यही आपका क्षेत्रफल है, ठीक है, फिसलन पट्टी का क्षेत्रफल। तो बहुत ही आसान ये प्रश्न था, आप कर सकते हैं बिना
बेधड़क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। अब देखिए 19वां प्रश्न, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी है। ठीक है, 18 सेमी और 10 सेमी है, उसका परिमाप 42 सेमी है। कोई त्रिभुज है जिसकी दो ही भुजाएं दी हैं और उसका परिमाप दिया है, तीसरा भुजा आपको निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं, देखिए कैसे। तो देखिए 19वां प्रश्न, यहाँ पे a बराबर 18 दिया है, b बराबर दिया है, c बराबर हमने मान लिया x सेमी। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप आपको दिया है यहाँ पे 42। ठीक है, a का मान 18 है और b का मान 10 है और c का मान x है, तो ये हो गया 42। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28 और प्लस का x। अब 28 को जब उधर भेजेंगे तो 42 में से 28 घट जाएगा, 42 में से 28 घट जाएगा। ठीक है, तो 42 में से 28 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आपका यहाँ पे 14 आ जाएगा। तीसरा भुजा क्या हो गया, c बराबर यहाँ पे आपको 14 मिल गया। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, यहाँ पे यस होता है, यस माइनस ए होता है, यस माइनस बी होता है, यस माइनस सी होता है। तो यहाँ पे यस का वैल्यू क्या है, यहाँ पे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी पूरा परिमाप आपका 42 है, तो अर्ध परिमाप इसी का आधा कर देंगे तो यस बराबर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 21, फिर यहाँ पे 21, 21 में से ए जाए 18, फिर यहाँ पे 21 में से बी जाए 10, फिर यहाँ पे 21 में से सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 14 है। ठीक है, अब इसी को हमको क्या करना है, हल कर देना है। यह हो जाएगा 21 और यहाँ पे 21 में से 18 घटाएंगे तो 3, और 21 में से जब 10 घटाएंगे तो 11 होगा। 21 में से जब 14 घटाएंगे तो कितना हो गया, 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो 3 गुणे 7 हो जाएगा, 21 को लिख सकते हैं, और 3 है यहाँ पे, 11 है और यहाँ पे 7 है। तो देखिए किसका किसका जोड़ा बन रहा है, 3 गुणे 3 और यहाँ पे 7 गुणे 7, और यहाँ 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अब हम इसको, इसका जोड़ा कर लेंगे, इसका जोड़ा कर लेंगे, तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, अकड़ी में 11, तो यहाँ हो जाएगा 7 तरीके 21 अकड़ी में 11। ठीक है, ये हो गया वर्ग सेमी। ठीक है, आपका आंसर, यह 19वां प्रश्न हो चुका है। अब हम देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका 20वां प्रश्न। देखिए 20वां प्रश्न दिया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, जो जैसा 16वां प्रश्न है ठीक उसी तरह से ये भी प्रश्न है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा छोटा छोटा अंक दिया है, इसमें बड़ा बड़ा अंक दे दिया गया है, ये हो गया है। और उसका परिमाप 540 है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए 20वां प्रश्न में हमने a बराबर रख दिया इतना, b बराबर c बराबर दे दिया। यस आपको निकालना है, तो तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, सॉरी, तीनों भुजाओं का यहाँ पे योग, यहाँ पे 12x मान लेंगे, यहाँ 17x, यहाँ पे 25x। ठीक है, और त्रिभुज का परिमाप, परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप 540 दिया है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 540 है, और तीनों भुजाओं का योग ये हो गया 12x प्लस 17x प्लस 25x। अब यहाँ पे 540 है, इसको जोड़ेंगे 17 और 12 प्लस 25, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 54x हो जाएगा। अब 54 को उधर भेजेंगे तो 540 बटा 54 हो जाएगा, काटेंगे तो x बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो एक नया भुजा आपको मिल जाएगा, a बराबर देखिए यहाँ हो जाएगा 100, सॉरी इसका 10 से गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा सेमी। ठीक है, फिर यहाँ पे b बराबर हो जाएगा 170 गुणे 10, तो 170 सेमी। c बराबर हो जाएगा 25 गुणे 10, तो
सेमी, ये हो गया 250 सेमी। ठीक है, तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम यश निकालेंगे। तो यश बराबर आप जानते हैं जो पूर्ण परिमाप होता है उसी का आधा होता है। तो यहाँ पे 540 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 सतह 270 हो गया। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यस का वैल्यू क्या है 270 है। फिर यहाँ 270 माइनस ए का वैल्यू क्या है 120 है। फिर यहाँ पे 270 बी का वैल्यू क्या है 170 है। फिर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है तो 270 माइनस यहाँ पे 250 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पे हल कर रहे हैं तो यहाँ पे 270 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, 270 में से 120 घटाएंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा 150। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा और 100 हो जाएगा। यानी 270 में से 170 घटाएंगे तो 100 बचेगा। और यहाँ पे 270 में से 250 जब हटाएंगे तो आपको मिलेगा 20। अब इसी को हमको क्या करना है, आपको हल कर देना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 27 को 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 10। ठीक है, और यहाँ पे 15 को लिख सकते 3 गुणे 5 गुणे 10। यानी 270 को आप इतना लिख सकते हैं, 150 को आप इतना लिख सकते हैं, और 100 को 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, और 20 को 2 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए 10 कितनी बार है 1 2 3 4 5 बार है यहाँ पे। तो 3 कितनी बार 1 2 3 4 बार। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और 2 कितनी बार है यहाँ पे। चलिए 10 को देख रहे हैं 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, 4 1 5। तो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, और यहाँ पे 10 फिर 2 है और गुणे 5 है। तो अब इसको देखिए, इसका जोड़ा बन जाएगा, इसका जोड़ा बन जाएगा, इसका जोड़ा बन जाएगा, इसका जोड़ा बन जाएगा, और यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 ले लेंगे, यहाँ पे 3 ले लेंगे, यहाँ पे 10 ले लेंगे, यहाँ पे 10 ले लेंगे, इसमें से और इसको हम कड़ी में रहने देंगे। तो 10 को लिखेंगे 2 कड़ी में 2 गुणे 5, यहाँ पे 2 गुणे 5। इसका देखिए 5 के साथ बन रहा है, इसका 2 के साथ बन रहा है। तो 3 3 9 900 हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे टोटल तो, और इसमें से देखिए 2 आएगा और 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 9000 आपको वर्ग सेमी क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर नोट करना चाहते हैं तो इसको आप वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न हल करते हैं। देखिए 21वां प्रश्न दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर होंगी, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है, उसका बराबर भुजाएं 12 सेमी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज है, ये 12 सेमी है, तो ये भी 12 सेमी होगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और तीसरा भुजा आपको नहीं पता है, उसको x मान ले रहे हैं। a बराबर 12 और b बराबर भी 12 होगा, और c बराबर आपको पता नहीं है। तो त्रिभुज का परिमाप आपको दिया है 30 सेमी। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप आप जानते हैं, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी a प्लस c यानी यक्स। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप 30 दिया है, और यहाँ इसका दिया है 12, इसका भी 12 और प्लस यक्स। ठीक है, तीसरा भुजा हमको निकालना है। तो ये हो गया 30 और 12 दूनी 24, यहाँ पे प्लस यक्स।
अब 24 को जब उधर भेजेंगे तो ये जा करके 30 में से 24 घट जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब हम यस निकालेंगे, तो आपको यस पता है कि पूरा जो त्रिभुज होता है उसी का आधा कर देते हैं, तो 30/2, तो यस बराबर क्या हो जाएगा 15। अर्ध परिमाप आपको 15 सेमी मिल गया। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो यहाँ पे यस का वैल्यू हो गया क्या 15, फिर यहाँ पे 15 ए में ए का वैल्यू क्या 12, फिर 15 माइनस बी का भी वैल्यू 12 ही है, फिर 15, फिर सी का वैल्यू क्या है 6 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 6 सेमी, हम निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब इसी को हल कर देना है, तो ये देखिए ये हो जाएगा 15, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3, फिर यहाँ पे 3 ही आएगा, और यहाँ पे 15 में से जब 6 घटाएंगे तो 9 आएगा। इसी को आपको हल कर देना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे 3, 5 ये 15 हो गया, और 3 3 यहाँ पे है, देखिए 3 गुणे 3, फिर यहाँ पर 9 को लिखेंगे 3 गुणे 3। तो एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे 15 को लिखेंगे 5 गुणे 3 और 3 गुणे 3 ये हो गया, और यहाँ पे 3 गुणे 3। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे किसका किसका जोड़ा बना है, 3 का बन रहा है, फिर 3 का बन रहा है, और ये करड़ी में बच क्या रहा है 15। ठीक है, तो ये हो गया 9 करड़ी में 15 वर्ग सेमी। ठीक है, तो इसको आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक है, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।